डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 9th रिड्यूस सिलेबस, यानी कि जो क्लास 9th का प्रेजेंट टाइम में जो आपका सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आएंगे एग्जाम में। क्योंकि अब 2 टर्म में डिवाइड हो गया है आपका सिलेबस, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। तो जो टर्म फर्स्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और टर्म सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। सबसे पहले आप अपनी चारों बुक ओपन कर लीजिए और साथ में पेंसिल ले लीजिए कि जिससे मैं सिलेबस बताती जाऊं तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो कि जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उन पर क्रॉस कर देना और जो चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे उन पर टिक करते जाना। तो जो हिस्ट्री की बुक है, सबसे पहले हिस्ट्री की बुक ओपन कीजिए। उसमें जो हिस्ट्री की बुक है, तो हिस्ट्री की बुक में इतने सारे चैप्टर्स दिखेंगे आपको, तो आप उनको देखकर कंफ्यूज मत हो। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपको पढ़ना है, इट मीन्स टर्म फर्स्ट के लिए जो पढ़ना है वो ओनली 1 चैप्टर पढ़ना है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन आफ्टर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बुक में आपको ओनली 2 चैप्टर पढ़ने हैं फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम, इंडिया साइज एंड लोकेशन और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आती है सिविक्स। सिविक्स में भी आपको 2 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, और सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। देन आती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर्स करने हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड पीपल एज रिसोर्सेज। तो ये टोटल जो आपके 7 चैप्टर्स हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और अभी तक जो आप में कंफ्यूजन था कि सिलेबस क्या आएगा, हम तैयारी कैसे करें, अभी 8th से पास आउट होके आए हो तो 9th में सिलेबस 4 बुक देख के घबरा गए, क्योंकि अभी तक तो 1 बुक पढ़ रहे थे आप एसएस की और अभी आपके सामने 4 बुक्स है। तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है और उसमें ये भी कर दिया गया है कि इसमें आपको एमसीक्यू यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपको चैप्टर की रीडिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी बुक से आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हर बुक 10 मार्क्स की होगी, इट मीन्स टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का पेपर होगा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। ओनली आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन, कि आपका जो टर्म सेकेंड होगा, जो आपका होगा फेब मार्च में, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कि हिस्ट्री से कौन सा आएगा, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इको। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री से 2 चैप्टर्स आएंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। दूसरा चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी 2 चैप्टर आएंगे, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी आपके 10 मार्क्स के होंगे। सिविक्स से भी 2 चैप्टर्स आएंगे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इस ये भी 10 मार्क्स के होंगे। और इको से जो फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर्स आएंगे और सेकेंड टर्म में 1। हिस्ट्री में फर्स्ट टर्म में 1 और यहाँ पर 2 है, तो टोटल 7 चैप्टर्स ही हो गए फर्स्ट टर्म में, 7 चैप्टर्स ही सेकेंड टर्म में। तो इकोनॉमिक्स में आएगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जो लास्ट वाला आपका चैप्टर है वो डिलीट हो गया। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे आपके सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में। तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म 40 मार्क्स का होगा, जिसमें हर बुक 10 मार्क्स की होगी। 40 मार्क्स का ही सेकेंड टर्म होगा, हर बुक 10 मार्क्स की होगी। तो 40 प्लस 40 ये आपके 80 हुए, तो 20 किसके होंगे, तो इसके 20 मार्क्स होंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के, आपके नोटबुक के, आपके असाइनमेंट के, जो आपको टीचर देगा। तो ये हो गए आपके 100 मार्क्स। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होगा, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा, जो सब्जेक्टिव होगा, जो आपको लिखना पड़ेगा। उसमें जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं उसमें ओनली जो ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं। तो आपको ये 100 मार्क्स लेने हैं, उसके लिए एफर्ट्स करना है। 7 चैप्टर्स आपको फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स के लिए और 7 चैप्टर्स 40 मार्क्स के लिए सेकेंड टर्म, और 20 मार्क्स के लिए आपको अपनी नोटबुक, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क और टीचर के साथ बिहेवियर भी, तो उसके आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लेने हैं, आपको जो टोटल मार्क्स लेने वो 100 और लेने ही है, और आप ले भी सकते हो इजीली। तो ये आपका सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस था। तो आई होप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस डिवाइड किया गया है और कौन कौन से चैप्टर कौन से टर्म में आएंगे वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप अकॉर्डिंग टू टर्म तैयारी करेंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।